अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को ही आज के लेक्चर में और आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोडक्ट लिखना सीख लिया था, ड्रॉबैक्स देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब आइए हम लोग दूसरे अल्काइलेटिंग एजेंट्स और कैटलिस्ट की बात करते हैं। अदर alkylating agents and catalyst in FC Friedel-Crafts alkylation reaction। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में एक तो अल्काइलेटिंग एजेंट आपने अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, कॉमनली यूज लेविस एसिड AlCl3 FeX3, राइट। अब दूसरे अल्काइलेटिंग एजेंट और कैटलिस्ट को लिए तो उसमें फर्स्ट लिखे अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ BF3। BF3 भी आपका क्या है बच्चों, तो यहां लिख दिए ब्रैकेट में La फॉर लेविस एसिड। बोरॉन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, लेविस एसिड। या अल्कोहल को आप किसी भी एसिड से रिएक्ट कराओगे, प्रोटिक एसिड से भी रिएक्ट कराओगे। प्रोटिक एसिड समझते हो ना, जैसे H2SO4 जो H+ देता हो उसको प्रोटिक एसिड कहते थे। तो अल्कोहल प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होके वाटर निकल के कार्बोकेटायन बनेगा। तो ऐसा समझो कि ऐसा कोई भी सोर्स जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर सकता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेटिंग एजेंट का काम कर सकता है। जनरली अल्कोहल को लेते हैं BF3 के साथ, लेविस एसिड के साथ। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा, सपोज आपको दिया हुआ है बेंजीन प्लस दे दिया CH3CHOH CH3 AlCl3 हीट, सॉरी BF3 लिख देते हैं, BF3 हीट, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हीट। अब यहां से तो आइए, हमारा काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो ये दिया हुआ था अल्कोहल, ये BF3 था, ये लेविस एसिड था, ये बेस का काम किया, लोन पेयर है तो बेस का काम किया, ये अपना लेविस एसिड था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। तो यहां से क्या बन गया बच्चों, CH3 CHOH प्लस BF3 माइनस BF3 माइनस, और यहां CH3 लिंक था, CH3। अब यहां ऑक्सीजन पे प्लस आया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो ये बॉन्ड खुल गया टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और यहीं से आपको क्या कार्बोकेटायन मिल गया, CH प्लस CH3। अब ये जो कार्बोकेटायन मिला यही आपका, चूंकि अब ये फर्दर रीअरेंज नहीं कर रहा तो यही आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लिए तो यहां से आपको मिल गया क्यूमीन। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नाम था क्यूमीन, राइट। सिमिलरली आपको अगर ऐसा एग्जांपल दिया रहता, बेंजीन हो गया प्लस आपको लिखा हुआ रहता दिस 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 दिस। अब यहां से BF3 दिया हुआ था,
अब यहां से आपको प्रोडक्ट लिखना है, तो आप देखें कि ये दोनों आया, तो ये दोनों आया, तो आप इसको देते और फिर इस बॉन्ड को तोड़ देते। यहां से आपको जो कार्बोकेटायन मिला वो मैं लिख देता हूं। इस कार्बन पे प्लस आया, दिख रहा है आपको, तो यहां से आपका ये आ गया दिस प्लस। अब ये 5 मेंबर रिंग, उससे नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंशन करेगा, तो रिंग एक्सपेंशन करा लीजिए। ये रिंग एक्सपेंशन होके फाइनल इलेक्ट्रोफाइल आपका ये मिल गया, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो यही आपका मेन इलेक्ट्रोफाइल मिला, ई प्लस। अब इस ई प्लस को जोड़ दीजिए यहां, तो यहां जोड़ लीजिएगा, तो आपका चला आया दिस। तो इसमें सारा कुछ हुआ, रीअरेंजमेंट भी हुआ और ये प्रोडक्ट मिल गया। अब एक और एग्जांपल लेते, सपोज आपको यहां वाले को हटाते हैं, यहां दिया रहता बेंजीन, प्लस लिखा रहता BF3 हिट। अब यहां से प्रोडक्ट लिखना था, आपको अल्कोहल दिखा, लेविस एसिड दिखा, कार्बोकेटायन बना लीजिए फटाफट। अब इतना भी दिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सोल्व कर रहे हैं तो बस जिस कार्बन से वो एक जुड़ा हुआ था, अल्कोहल लेविस एसिड या अल्कोहल प्रोटिक एसिड, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस पे प्लस दे लीजिए। खैर मैं आपको चूंकि पढ़ा रहा हूं, वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो मैं हर स्टेप कर देता हूं। क्लास में होते तो सीधा लिख देते, बस ये जनरेट हुआ। अब इसको देखो, ये सेकेंडरी कार्बन पे प्लस आया, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन हुआ। अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, 2 मिथाइल था, तो यहां से आपका हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। ऐसा करने से अब ये टर्शियरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चला गया, मतलब ये कार्बोकेटायन जो बना वो रीअरेंज किया, बिकॉज ये रीअरेंज करके मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो यहां से आपका क्या आ गया बच्चों, यहां से आ गया दिस, यहां H माइनस आके लिंक हो गया। तो यहां पहले से एक हाइड्रोजन था, अब यहां 2 हाइड्रोजन हो गया, तो CH2 CH3, और इस पे क्या आ गया प्लस। तो यही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अब इसको आप बेंजीन रिंग पे जोड़ लीजिए, तो आपका यहां से प्रोडक्ट हो गया दिस। देखिए इसी कार्बन को जोड़े, इस पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ था, 2 बार मिथाइल जोड़ दिए, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, राइट। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो इससे इथाइल जोड़ दिए। इस प्लस से इधर क्या है, इथाइल CH2 CH3, तो CH2 CH3। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। वैसे ही अगला एग्जांपल अगर ये दिया रहता, दिस प्लस this OH BF3, अब यहां से प्रोडक्ट लिखना था, तो आप देखो ये है, तो यहीं से ये दोनों मिल करके ये देता, ये खुल जाता, तो यहां से ये कार्बोकेटायन मिलता बच्चों, ये कार्बोकेटायन मिल गया। ये अगेन सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, नहीं यहां कोई हाइड्रोजन है नहीं, तीनों ग्रुप इस कार्बन पे मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो यहां से एक मिथाइल शिफ्ट हो गया, और मिथाइल शिफ्ट होके यहां से आपका क्या चला आया, दिस प्लस, तो यही आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो प्रोडक्ट लिखना तो आपको आ गया,
जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो यहां प्रोडक्ट लिख दे रहा मैं, ये इलेक्ट्रोफाइल, इस कार्बन को जोड़ लीजिए, इस पे 2 मिथाइल था और इससे जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे भी 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल यहां भी लगा दिया, यही प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो एक हुआ कि अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, कॉमनली यूज लेविस एसिड इज BF3, राइट। कोई भी लेविस एसिड के साथ अल्कोहल रहेगा तो कार्बोकेटायन जनरेट करेगा, और ऐसा कोई भी सोर्स जो कार्बोकेटायन जनरेट कर सकता है वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में अल्काइलेटिंग एजेंट जैसा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल था दैट इज कार्बोकेटायन, राइट। दूसरा आइए, सेकेंड सोर्स ले लिया, सेकेंड बेंजीन प्लस अल्कीन ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ HF, मेनली HF लेते, वैसे कॉन्क H2SO4 भी दे सकते थे, HF भी प्रोटिक एसिड है, कॉन्क H2SO4 भी प्रोटिक एसिड है। हाँ, HF से क्या आएगा बच्चों, H+। अब H+ जो आया वो अल्कीन पे आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ लिया है, अल्कीन पे H+ कहां से आ रहा है, HF से, वो H+ अल्कीन पे ऐड हुआ, तो अल्कीन पे ऐड होके आपका मिल गया दिस, मार्कोनिकॉफ रूल यूज किए तो यहां ज्यादा हाइड्रोजन था यहीं पे ऐड किए, अभी अभी तो फिनिश हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपका, ये मिल गया, यही इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल आप इस पे ऐड कर लीजिए, तो इस पे ऐड कर लिए तो CH CH3 क्यूमीन मिल गया आपको। अब एक बात यहां पे और सुनिए, यहां HF लिए हैं, अब कोई बच्चा कहता कि सर HCl या HBr, यस वो भी इसको प्रोटोनेट करके कार्बोकेटायन बनाता, राइट। लेकिन देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी I- की ज्यादा है Br- से, और Br- की ज्यादा है Cl- से, सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी है F- की। शुरू में जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किए थे तो न्यूक्लियोफाइल्स के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़े थे, तो हमने देखा था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और जब कुछ मेंशन नहीं हो तो सॉल्वेंट अंडरस्टूड है वही है पोलर प्रोटिक, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I- की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी थी वो सबसे ज्यादा थी और F- की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम थी। अब आओ, अल्कीन के साथ HX का रिएक्शन पढ़ा है, पहला ही रिएक्शन अल्कीन में HX के साथ पढ़ा, तो HCl HBr या HI रहेगा, तो वहां पे चूंकि हैलाइड आयन की मींस Cl- की Br- की I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो ये कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर वो आएगा X-, HCl लिए हो तो Cl-, HBr लिए हो तो Br-, HI लिए हो तो I-, आके यहां ऐड हो जाएगा, यू विल गेट अल्काइल हैलाइड एज मेजर प्रोडक्ट। लेकिन चूंकि F- की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, इसीलिए अल्कीन के साथ जनरली जो एसिड लेते हैं वो HF लेते हैं। समटाइम्स यू माइट बी गिवन कॉन्क H2SO4, वहां से भी H+ आएगा, प्रोटोनेट करके ये कार्बोकेटायन बनाएगा और फिर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, वहां भी H2SO4 लेने पे जो HSO3- बचेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती, ठीक है। तो इसीलिए HF यहां लेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए अल्कीन के साथ, लेकिन HCl HBr और HI को हम लोग
अवॉइड करेंगे। सीख गए आप इसको। अब वैसे ही दिया रहता है यहाँ पे आपको दिस प्लस दिस, अब यहाँ पे HF लिख दिया, तो आप समझ गए कि हमको H प्लस ऐड करना है। यहां से आपको H प्लस आया और H प्लस ये ऐड कर दिए, तो यहां से आपका ये कार्बोकेटायन मिल गया। यही आपका क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड कर लिए तो आपको मिल गया दिस, सॉरी ये तो साइक्लोहेक्साइल रिंग था, साइक्लोहेक्साइल रिंग ही रहेगा, यही ना कार्बोकेटायन था, इसको ऐड कर दिए, तो ये दूसरा हो गया अल्काइलेटिंग एजेंट। तीसरा आइए इपॉक्साइड। जैसे हमने लिया बेंजीन प्लस ले लिया इपॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, थोड़ा हीट कर लीजिए। अब इसकी मैकेनिज्म को दिखा देते, वहां से प्रोडक्ट आ जाएगा। आपके पास ये है इपॉक्साइड और क्या है लेविस एसिड। ये लेविस एसिड बेस रिएक्शन हुआ, ये बेस का काम किया ये इपॉक्साइड, और AlCl3 आपका लेविस एसिड हुआ। यहां से क्या मिल गया बच्चों, यहां से मिल गया O AlCl3 माइनस OP प्लस। अब OP प्लस आया, AlCl3 पे माइनस आया। एक तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसे ही कार्बन से ज्यादा था, यह ऑक्सीजन कार्बन से लिंक्ड है। दूसरे इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, तो इस पे क्या है स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव, और ये दोनों कार्बन आपका कैसा है सेम टाइप का। अब यहीं पे जो बेंजीन है, बेंजीन वो आपका आया न्यूक्लियोफाइल जैसा, अटैक किया बैक साइड से, यही इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, जो ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और ये दोनों कार्बन सेम है। अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड की बात करता, मतलब इस इपॉक्साइड में एक मिथाइल जोड़ा रहता, तो वैसे में ये प्रोटोनेट होने पे आपको क्या बताया था, प्रोटोनेट होने के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक, अल्कीन में आपने इस बात को सीखा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इपॉक्सी रिंग के उस कार्बन पे होगा जहां प्लस ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, उस एग्जाम्पल को भी कर देंगे। तो यहां से ये अटैक करता है, ये खुल जाता है बच्चों, तो यहां से क्या मिल जाता है, ये लिख देता हूं मैं, यहां से मिल जाता है, यहां से आपको ये बेंजीन हो गया, बेंजीन, एक जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देना है हमको, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका ये क्या हुआ CH2, इस कार्बन पे कोई चेंज नहीं हुआ, एक पेयर इलेक्ट्रॉन मिला और एक बॉन्ड खुला, तो CH2 CH2, और क्या हुआ O, देखिए O पे प्लस था, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो ये O रहा, और क्या रहा AlCl3 माइनस, यही ना, O का प्लस खत्म हो गया। अब देखो यहां से ये तो प्लस आया, यही आपका क्या हो गया बच्चों सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये मिला। अब देखो ऑक्सीजन अल्युमिनियम बॉन्ड है, अल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और अल्युमिनियम पे कैसी चार्ज है नेगेटिव चार्ज, अल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, तो यहां नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड किधर खुला ऑक्सीजन पे। अब जब ये ऑक्सीजन के टुवर्ड्स खुला, तो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आया, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से आकर के क्या किया डिप्रोटोनेशन किया, H प्लस निकाला, तो H प्लस निकालने से यहां ये आ गया, राइट। अब यहां से आपका क्या प्रोडक्ट आ गया, ये O माइनस हुआ था, O माइनस H प्लस निकाल लिया, तो O माइनस के H प्लस निकालने से आपका चला आया
CH2CH2OH, राइट। अब अगर आपका इसी में एग्जाम्पल ये दिया रहता, CH3 CH2, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता उससे, लेकिन हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं सारा कुछ अल्कीन में, तो यहां हमारे लिए ये बिल्कुल नहीं डिफिकल्ट बनेगा। AlCl3, तो देखो सारा प्रोसेस वही होता। अब यहाँ पे ये दोनों कार्बन सेम टाइप नहीं है, यहाँ पे जो प्लस होता, चूंकि प्रोटोनेशन हो रहा है, ये दरअसल पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है, तो 3 मेंबर रिंग में जब भी पॉजिटिव चार्ज आए तो रिंग के उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो रिंग के इस कार्बन पे अटैक होगा, इस कार्बन पे अटैक होगा, ये खुलेगा, राइट। तो इस पे अटैक होगा, ये खुलेगा, तो यहां से क्या मिल जाता आपको, यहां से मिल जाता, यहां से मिल जाता आपको, ये CH रहता, CH3 उससे जुड़ा रहता और CH2OH हो जाता, ये प्रोडक्ट आ जाता, राइट। तो ये अदर अल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड कैटलिस्ट की बात हुई। तो बच्चों अदर अल्काइलेटिंग एजेंट और कैटलिस्ट में आपने देखा अल्कोहल, लेविस एसिड, अल्कीन HF और इपॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो ये 3 और हो गया। एक था अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो 4 अल्काइलेटिंग एजेंट हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। अब एक दो और एग्जाम्पल लिखते हैं, उसकी प्रोडक्ट लिखनी है हम लोगों को। जैसे अपने पास बेंजीन है, बेंजीन प्लस CH2Cl2, AlCl3 हिट। देखो इसको, ये CH2Cl2 है, दो क्लोरीन आया है। AlCl3 आपका लेविस एसिड था, डोनेट किया, जैसे ही डोनेट किया इस Cl पे प्लस आता तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता। तो यहां से क्या मिल गया, CH2 प्लस Cl, यही अपना क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया, इसको ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया तो क्या हो गया, CH2Cl, यही प्रोडक्ट मिल गया, राइट। अब यहां पे मैंने लिख दिया बेंजीन एक्सेस प्लस CH2Cl2, AlCl3 हिट। यहां बेंजीन एक्सेस नहीं लिखा था, यहां एक्सेस लिखा। तो पहली बार तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था, ये जो लिया था वही तो यहाँ है, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, राइट। तो इससे तो यही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, मतलब पहले आपको ये बन गया, ये मिल गया। अब है कि ये एक्सेस का क्या मतलब है। एक्सेस का मतलब है कि ये अब भी बचा हुआ है, ये पूरी तरह कंज्यूम नहीं हुआ, बिकॉज इट इज टेकन इन एक्सेस, राइट। तो ये बचा हुआ है। और ये जो आपका बेंजाइल क्लोराइड, BHCH2 को बेंजाइल ग्रुप कहते थे, Cl लगा हुआ है, तो क्या पढ़ोगे इसको, बेंजाइल क्लोराइड लिख भी देते हैं। ये सब जानता था नोमेनक्लेचर से ही। बेंजाइल क्लोराइड, यही ग्रुप तो था बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल क्लोराइड ये खुद भी तो अल्काइलेटिंग एजेंट हो गया, ये भी तो अल्काइल हैलाइड ही हो गया। तो दिस इज ऑल्सो अल्काइलेटिंग ग्रुप। अब आपको बेंजीन बचा हुआ है, AlCl3 है, तो AlCl3 और ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये रिएक्ट करता तो देखो यहां से क्या बन गया, ये कार्बोकेटायन बन गया,
और ये जो कार्बोकेटायन बना, तो ये जो कार्बोकेटायन बना ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो रीअरेंजमेंट वगैरह तो होगा नहीं। अब इसको यहाँ पे जोड़ लो बेंजीन से, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, तो यहां से बेंजीन से जोड़ लोगे तो बेंजीन CH2 पीएच लिख देते हैं उसके लिए, इसके लिए भी पीएच लिख सकते थे, तो पीएच CH2 पीएच। अब कहोगे सर और आगे नहीं होगा, बेंजीन तो एक्सेस है तो अब भी बचा होगा। यस, बेंजीन तो बचा हुआ है, लेकिन क्या अब भी तेरे पास अल्काइल हैलाइड है? अब तो ये मिल गया, अब तेरे पास अल्काइलेटिंग एजेंट नहीं है, तो अब फर्दर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं होगा, तो यही रिएक्शन स्टॉप हो गया, यही आपका मेन प्रोडक्ट आया। अब अगर यहां पे ऐसा लिखा होता, ये बेंजीन प्लस CHCl3 AlCl3 हिट, और ये कर देता यहां पे एक्सेस, तो चलो CHCl3 था, तो पहले क्या बनता बच्चों? पहले बनता जैसे यहां पे CH2Cl2 था, तो CH2 प्लस Cl, यही इलेक्ट्रोफाइल आया था। यहां से इलेक्ट्रोफाइल देखो क्या बनता, CH प्लस Cl2, तो पहला प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो जाता? बेंजीन को हम पीएच लिख देते हैं, पीएच CHCl2, ये बनता। बेंजीन तुम्हारा ये एक्सेस में है, तो ये तो बचा हुआ है। लेविस एसिड तो कैटलिस्ट था, तो वो बचा हुआ है ही, और ये क्या अल्काइलेटिंग एजेंट का काम करेगा? यस करेगा, राइट। एक Cl हटके इस पे प्लस आएगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो ये अल्काइलेटिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये अब बेंजीन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या हो जाता? बेंजीन पे यहां CH प्लस Cl था, तो CH Cl PH ये मिलता। अभी भी यहां एक क्लोरीन है, मतलब ये अल्काइलेटिंग एजेंट का काम अब भी करेगा, और बेंजीन आपने एक्सेस में लिया हुआ था, तो यहां फिर बेंजीन डाल दीजिए, फिर से एक बार फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो फिर एक बार फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा लिए, ये AlCl3 से रिएक्ट करता, Cl बाहर जाता, इस पे प्लस आता, मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों के रिएक्शन से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता दैट इज PHCH प्लस PH। अब यही इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग में जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ लेंगे तो आपका पीएच ही लिख देते हैं, पीएच, और इस पीएच से क्या लिंक हुआ, सीएच, और सीएच पे क्या लगा हुआ है, पीएच 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 पीएच। अब यहां आ गए, तो अब यहां चूंकि कोई हैलोजन इससे लिंक्ड नहीं है, और जब यहां हैलोजन लिंक्ड नहीं है कार्बन से, तो अब आपके पास अल्काइलेटिंग एजेंट नहीं रहा। आपके पास बेंजीन तो अब भी बचा होगा, लेकिन अब आपके पास कोई अल्काइलेटिंग एजेंट नहीं है, इसलिए यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, राइट।